जो सबसे पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ कॉइन का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप पे बहुत काम करना चाहते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो अपने साथ, आपके साथ इस रिलेशनशिप को एक बहुत ही सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाए। वो एक्चुअली में इसमें क्रिएटिव फैक्टर जोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक साथ ग्रो हो एक बहुत ही अच्छे कपल के तरीके से। ओके, वो हमेशा इस चीज़ के लिए एफर्ट करते हैं। हो सकता है उनका एक्शन स्लो हो सकता है वो जो बात करते हैं वो उतने एक्सप्रेसिव ना हो कि आपको लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। एनर्जी कैन बी वाइस वर्सा, सो थोड़ा सा आप ओपन होके इस रीडिंग को देखिएगा। सो अगर बात की जाए आपके पार्टनर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़े से स्लो होंगे। जो उनका एक्शन रहता है वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। अपनी चीज़ों को हो सकता है वो बहुत क्लियरली ना बोलें, बट इसके साथ एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर वो बहुत सी चीज़ों में एक्सप्रेसिव नहीं थे या अपने इमोशंस को नहीं दिखाते थे, बातों को ठीक से नहीं कहते थे, तो ये टाइम है जिसपे वो बहुत ही इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सो हो सकता है कि उनका लॉजिकल माइंड थोड़ा सा रेस्ट करे में और थोड़ा सा इमोशनल साइड आपको अपने पार्टनर का देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ मुझे जो लग रहा है आपके कार्ड्स के थ्रू और आपके पार्टनर्स के कार्ड के थ्रू एक बहुत अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम होगा आपके और आपके पार्टनर का साथ में। हो सकता है आप पार्टीज करने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ अच्छी मीटिंग्स होने वाली है। मुझे 3 फ्रेंड्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, तो हो सकता है आपके फ्रेंड, ये भी हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो आप, आपके फ्रेंड, आपका बच्चा, तीनों हो सकते हैं, या किसी भी तरीके से एक सेलिब्रेशन होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप हाउस पार्टी करें में, तो इस तरीके का एक मिला जुला फनी और एक गुड क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड कर सकते हैं। एक चीज़ मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक इनसिक्योरिटी है बहुत सी चीज़ों को लेकर के, और ये चीज़ थोड़ी सी कैरी फॉरवर्ड होगी भी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करने वाले हो मंथ में, और आप एक साथ हो सकता है कुछ ऐसे बिजनेस प्लान कर सकते हो, कुछ ऐसा नया काम स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हो। मीन्स एक करियर प्रोस्पेक्टिव से भी आप दोनों एक साथ सोच सकते हो। इस तरीके की भी एनर्जी लग रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर या आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हो, इस तरीके की कुछ एनर्जी हो सकती है। आप आपके पार्टनर के साथ एक फैमिली गेट टुगेदर में जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है आप एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराएं। है हो सकता है आप उस टाइम पे अपने पेरेंट्स से अपने पार्टनर को इंट्रोड्यूस। सो इस तरीके की एनर्जी आपकी हो सकती है जेमिनी, कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ घूमने जा सकते हैं, एंजॉय करने वाले हैं। ओके, मुझे एक चीज लग रही है कि आप आपके पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ओके, इस तरीके की भी एनर्जी है। या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर आपसे मिलने आ सकता है। ओके, इस तरीके की चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में, आप लोग के रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। हो सकता है कुछ झगड़े चल रहे हो, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो, कुछ आइडियाज मैच नहीं कर रहे हो। ओके, तो आप समझ नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, तो वो चीज़ आपको रिजॉल्व हो सकती विद अ गुड रिजल्ट्स। ओके, तो ये मंथ आपके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल है कि कहीं पे भी अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ये मंथ अच्छा है उन सब चीज़ों को क्लियर करने का और आपको आगे ग्रो करने का। एक प्रॉब्लम आपके जो चार्ट में, जो आपके कार्ड्स में नज़र आ रही है, वो ये है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी एनर्जी फील हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, या हो सकता है आप कुछ हाइड कर रहे हो उनसे। ओके, तो एक इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी से खुद को बचाए रखें, पॉजिटिव रहें, और इस तरीके का अगर कुछ भी थॉट माइंड में आ रहा है तो प्लीज़ इसको जितना जल्दी है रिमूव करें, या फिर अपने पार्टनर से क्लियर करें कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ओके, दिल में कुछ भी ना रखें लंबे टाइम तक के लिए।
मुझे एक चीज नजर आ रही है आपके चार्ट में कि ना आप दोनों एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करने वाले हो, बट एक चीज हो सकती है एनर्जी थोड़ी स्लो हो गई। ऐसा हो सकता है कि जिस फ्रीक्वेंसी से आप अभी बात करते हैं अपने पार्टनर से, वो फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। हो सकता है आपके पार्टनर कहीं और ऑक्यूपाइड हो जाए काम को लेकर के, पर आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, वो बेटर होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी का आपको समझना पड़ेगा कि क्योंकि वो कहीं और इम्पॉर्टेंट चीज़ में बिजी रख रहे हैं, या आप कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में बिजी हैं, जिसकी वजह से हो सकता है टाइम थोड़ा कम दे पाए। या ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों बाहर रहते हैं और आप अपने होम टाउन को विजिट कर रहे हैं, तो हो सकता है ड्यू टू फैमिली गैदरिंग, इस सब की वजह से आप एक दूसरे से उतनी बात ना कर पाएँ जितना आप नॉर्मली करते हैं। ओके, तो ये एक शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला ये इशू। तो ये आपके लिए कार्ड्स हैं। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा कार्ड आया है कि कोई भी सिचुएशन हो, आपको वेट एंड वॉच करना है इस टाइम। आपको कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेने हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। इसका फ्रूट आपको आगे के मंथ्स में मिलेगा। ये एक ऐसा टाइम है जिसको एंजॉय करना है आपको अपने पार्टनर के साथ, और आपको हर एक एफर्ट का इस रिलेशनशिप में रिजल्ट मिलेगा। ओके, बट राइट टाइम पे। आपके लिए जो एंजल कार्ड आया है वो है गॉडेस का, जिसका मैसेज है एक्सप्रेस योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जो आपको मैसेज दे रहे हैं एंजल्स, वो ये बोल रहे हैं कि थोड़े से आपको नर्चरिंग होना चाहिए, फेमिनाइन एनर्जी को अडॉप्ट करना चाहिए, ट्राई टू बिहेव लाइक अ फीमेल। और फीमेल की तरीके से बोलने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर, जैसे आज की डेट में फीमेल होने का मतलब ये नहीं है, आजकल कोई भी इतना गर्लिश नहीं रहता है, क्योंकि सभी कोई नॉर्मल टी शर्ट्स में रहते हैं। तो ट्राई टू ड्रेस अप लाइक अ गर्ल प्रॉपरली, जैसे कि किसी फेस्टिवल में हम लोग होते हैं, उस तरीके से कोशिश करो आप थोड़ा सा ड्रेसअप होने का। और आप अगर हो सके कुकिंग करो, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा पार्ट रहता है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी में वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है और आपको नर्चरिंग करने का एक मौका मिलेगा। इसमें आप दूसरों को खाना दे सकते हो, फीड कर सकते हो, या फिर आप नेचर के साथ बहुत काम कर सकते हो। इस तरीके की एनर्जी आपके लिए बहुत, और इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा आपके लव लाइफ में। दूसरा जो कार्ड है वो है कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट। सो ये जो मैसेज है वो ये आपके लिए ये है कि जो भी ऐसे वर्ड्स हैं या जो भी ऐसी एनर्जी है जो आपको नहीं चाहिए अपने रिलेशनशिप में, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके पार्टनर को लेकर के, या फिर कुछ भी थर्ड पार्टी को लेकर के, क्योंकि एक मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे आपकी रीडिंग में नजर आ रही है। इट कैन बी थर्ड पार्टी सिचुएशन और यू अज्यूम दैट इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो ट्राई टू अवॉइड दैट फीलिंग। ओके, वो जो सीड है ना डाउट का, उसको अपने माइंड से निकालना है। ओके, सो जब भी आपको टेंशन हो, जस्ट चैंट कट, क्लियर, कैंसिल। ओके, ये आपको रिलीव करेगा। और कोशिश करो जितना भी पॉजिटिव रह सकते हो आप अपने लाइफ में। ये आपके लिए एंजल मैसेज है, और इसकी वजह से आपका लाइफ बेटर हो सकता है, आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है आप और आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आप एक दूसरे के साथ काम करेंगे, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। हो सकता है एक फैमिली गैदरिंग हो, होम पार्टीज हो, और आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। आप किसी बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं, किसी स्टार्टअप के बारे में प्लान कर सकते हैं। ट्रैवलिंग होने के चांसेस बहुत हैं, बट एनर्जी थोड़ी सी स्लो होगी। हो सकता है कि आप जिस फ्रिक्वेंसी से अपने पार्टनर से बात करते थे, हो सकता है वो उस फ्रिक्वेंसी से ना हो, थोड़ा कम हो सकता है कुछ टाइम के लिए। कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आप थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ओके, तो आपको वो जस्ट क्लियर कर देना है देन एंड देयर। सो उसका कुछ इशू नहीं होना चाहिए। जो भी एनर्जी रहेगी वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। ओके, बट स्लो एनर्जी है। ओके, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि हर चीज जो अच्छी होती है वो इमीडिएट नहीं होती है। ओके, उसके लिए एक कांस्टेंट एफर्ट लगता है और बहुत टाइम लगता है एक अच्छा रिजल्ट आने के लिए। तो आपको मैच्योरिटी से इस रिलेशनशिप को हैंडल करना है, और एक बहुत बड़ा गोल आपका अगर है रिलेशनशिप को लेकर के, तो उसको बेटर बनाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस डेवलप करना चाहिए। ओके, जो एंजल्स मैसेज हैं उसमें आपके लिए गॉडेस का मैसेज ये है कि ट्राई टू बी नर्चरिंग, फेमिनाइन एनर्जी पे काम करिए अपने। दो यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर। ओके, हर इंसान के अंदर फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी होती है। दो यू आर अ गर्ल और यू आर बॉय, डज नॉट मैटर। ओके, सो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा सा एक्टिवेट करिए।
थोड़ा सा ड्रेसअप अच्छे से होइए, थोड़ी कुकिंग करिए, फ्लावर्स के साथ काम करिए, नेचर के साथ काम करिए, अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करिए, ओके। और किसी को खाना दीजिए, खाने को दीजिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि एक फैमिनाई ही कर सकती है, एक फैमिनाई एनर्जी के पास ही ये पावर है। दूसरा जो आपके लिए मैसेज है एंजल का, वो ये है कि जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसको क्लियर करिए, कैंसिल करिए और खुद को रिलीज करिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी है, कंफर्टेबल रहिए अपनी लाइफ में, हैप्पी